मेरे काम शूद्र वाले हैं तो मैं ब्राह्मण नहीं कहलाऊंगा। अगर मैं असलियत में ब्राह्मण हूं, पैदा ब्राह्मण हूं, काम शूद्र वाले हैं तो मैं शूद्र हूं। और अगर आपके कर्म ब्राह्मण वाले और आप शूद्र हैं तो आप ब्राह्मण माने जाएंगे। ये लोग जो बांटते हैं ना कि ये उपवर्ग है, ये छोटे लोग हैं, ये बड़े लोग हैं, ये है गीता का ज्ञान, इसको कहते हैं वर्ण व्यवस्था। और फिर कहूंगा दलित को पुजारी बनवा दीजिए। सुन ले, अब छेड़ दिया है, अब सुनना पड़ेगा। सुनो, अरे मौलाना, मौलाना, अरे हाथ जोड़, हम आपको भी पुजारी बनवा सकते हैं, बनने को आप तैयार तो हो? आप बनो, हम आपको पुजारी बनाते हैं, आप बनाइए। अनुराग जी ने पुजारी बनने की बात कही है, मैं आज ही इनको पुजारी बनाएंगे, अभी बनाएंगे, अभी पुजारी बनने के लिए। अनुराग जी चलिए, आइए आइए, अरे आइए, अरे पुजारी बनिए, पुजारी बना रहे। हमारे देश की स्थिति क्या इतनी बिगड़ गई है कि हम आज भी शिक्षा, रोजगार जैसी बातों के मुद्दे को हटाकर हम आज भी हिंदू और मुस्लिम की बातें कर रहे हैं। हम लोग हैं धर्माचार्य और हम धर्म की बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर हम तुम्हें धर्म की बात नहीं, सुनो, मैं पूरा जवाब दूंगा। अगर हम धर्म की बात नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? तो आज के इस वीडियो में देवकी नंदन ठाकुर ने अनुराग भदौरिया को धो दिया है, क्योंकि अनुराग भदौरिया बोलते बोलते बौखला गया था, इसीलिए देवकी नंदन ठाकुर से उलझ गया और अपनी बेइज्जती करा लिया है। अनुराग भदौरिया कह रहा था कि आप लोग दलितों को मंदिर में घुसने नहीं देते हैं, पुजारी कहाँ से बनाएंगे। तो इसी बात पर देवकी नंदन ठाकुर ने जो जवाब दिया है, अनुराग भदौरिया का चेहरा उसके बाद देखने लायक था। कुछ जवाब बचा ही नहीं था बेचारा के पास, अपनी कही गई बातों में खुद ही फंस चुका था। वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। सवाल आपका सवाल क्या? मैं आपके पास भी आता हूँ। सर, विरोध कौन कर रहा था? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? जो चीज एग्जिस्ट करती है उसे उसकी एग्जिस्टेंस माननी नहीं है। राम एग्जिस्ट करते थे, उनकी भूमि एग्जिस्ट करती थी, उस चीज की एग्जिस्टेंस माननी नहीं है। और मतलब उस पे उल्टा सवाल कर देना। और जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, बाबर अकबर ये बाहर के देशों से आए हुए 2 कौड़ी के आदमी हमारे देश को तहस नहस करने की बात करते हैं, उसकी एग्जिस्टेंस माननी है, उसकी एग्जिस्टेंस माननी है। उसके बाद ये इन्होंने कहा कि हिंदू जो है वो 4 वर्गों में बांटे गए हैं। इसका कारण आपको पता है? भगवत गीता का एक श्लोक है, चातुवर्णं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म चारों वर्गों का। अगर मेरे काम शूद्र वाले हैं तो मैं ब्राह्मण नहीं कहलाऊंगा। अगर मैं असलियत में ब्राह्मण हूं, पैदा ब्राह्मण हूं, काम शूद्र वाले हैं तो मैं शूद्र हूं। और अगर आपके कर्म ब्राह्मण वाले और आप शूद्र हैं तो आप ब्राह्मण माने जाएंगे। जी जी जी, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये ऐसे नौजवान, क्या नाम है आपका? सुने, नीतीश नीतीश ठाकुर। देखो युवाओं, सीखो, ये है भारत का भविष्य, जो मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक एजुकेशन को, वो भी गीता को, वो भी सबसे पुरातन ग्रंथ के ज्ञान को साथ में लेके चलता है। ये लोग जो बांटते हैं ना कि ये उपवर्ग है, ये छोटे लोग हैं, ये बड़े लोग हैं, ये है गीता का ज्ञान, इसको कहते हैं वर्ण व्यवस्था। और फिर कहूंगा दलित को पुजारी बनवा दीजिए। सुनिए, अरे आप भी तो इसी से आते हैं। एक मिनट सुनिए ना, सुनिए। अरे अब छेड़ दिया है, अब सुनना पड़ेगा। अब सुनो, अब मेरी बात सुनो, सुनिए। नहीं परेशान नहीं, 2 महात्मा बैठे हैं, छेड़ दिया है आपने। अरे मौलाना, अरे हाथ जोड़, हम आपको भी पुजारी बनवा सकते हैं, बनने को आप तैयार तो हो? आप बनो, हम आपको पुजारी बनाते हैं, आप बनाइए। चोटी रखाओ, करवाइए, टोपी उतारो, चोटी एक सेकंड, नहीं मेरी बात सुनिए, करवा दीजिए। सुनिए, हम क्या कह रहे हैं? अनुराग जी ने, तैयार हो, आपको मौका दे रहा हूं। अनुराग जी ने पुजारी बनने की बात कही है। अनुराग जी पार्टी छोड़े, हम आज ही इनको पुजारी बनाएंगे, अभी बनाएंगे, अभी। पार्टी छोड़ो, पुजारी बनो, पार्टी छोड़ो, तैयार हो पुजारी बनने के लिए। अनुराग जी चलिए, आइए, अरे आइए ना, अरे पुजारी बनिए, पुजारी बना रहे। मैंने उनसे ठीक है, पुजारी बनना चाहिए ना। मैंने देवकी नंदन ठाकुर जी ने अभी अरे रुकिए, अभी आ जाइए, ले जाइए। अरे यही इस्तीफा करिए, अभी आ जाइए, इस्तीफा करिए सर, आइए। हाँ चलो, मैं तो ये कहाँ छेड़ दिया आपने? बोलने दो ना। मैंने तो प्रभु आपको बोला, आपको तो मैंने बोला नहीं आप आइए राजनीति ज्वाइन कर लीजिए। अरे मैं कह रहा हूँ आप बनिए ना, कर लीजिए, पुजारी की बात आइए राजनीति कर लीजिए। मैंने बोला दलित पुजारी बना दीजिए तो आप मेरे ऊपर भाग गए। मेरी बात सुनिए, बनाने बोलिए बनाएंगे, क्यों बांट रहे बोलिए हैं? बनाएंगे, बोलिए बनाएंगे, सुनिए, बोलिए बनाएंगे, ना बोल दीजिए बनाएंगे। सुनिए, पुजारी बनेगा, बोल दीजिए मंदिर का नहीं बोलिए। अनुराग इधर आ जाइए, अनुराग इधर आ जाइए। हमारे, मैंने कहा साधु की कोई जाति नहीं, फिर भी जो जन्म से कहीं न कहीं दलित थे, 45 महामंडल रहे, कान खोल के सुनिए, 45 सर बनवा दीजिए। के साथ बोल रहा हूँ, ऐसी बात कर रहे इन्हें भी हैं, बनवा दीजिए। ऐसी बात कर रहे हैं अनुराग जी, ऐसी बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? अयोध्या में सबरी के बेर अरे भैया एक मिनट सुनो। मेरा सवाल यहाँ पे बैठे सभी से, आप सभी से, कि
हमारे देश की स्थिति क्या इतनी बिगड़ गई है कि हम आज भी शिक्षा, रोजगार जैसी बातों के मुद्दे को हटाकर हम आज भी हिंदू और मुस्लिम की बातें कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एजेंडा है। हर 15-20 दिन बाद आप लोग ऐसी ही डिबेट लेकर आते हैं जिसमें हिंदू और मुस्लिम की बात होती है और जनता को भटकाया जाता है। अब रोजगार पे बात करेंगे। एक सेकंड, अनुराग रोजगार पे बात कर रहे हैं, बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं। एक सेकंड, सारा कुछ आपको सबका भाव बता देता हूँ। और देखिए अनुराग, देखिए रकस क्रिएट करना मकसद नहीं है। एक सेकंड, देखिए मेरा निवेदन है, रकस क्रिएट नहीं करना, हमें चर्चा करनी है क्योंकि रोजगार और बेरोजगारी की बात हुई। तो मैं कहना चाहता हूं इस देश के अंदर रोजगार और बेरोजगारी का मुद्दा कितना पुराना है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं मैं। रोटी और कपड़ा मकान एक पिक्चर आई थी आज से 40 साल पहले। एक फिल्म आई थी, एक सेकेंड अनुराग शांति, ऑडियो डाउन है आपका। और दूसरी फिल्म एक आई थी मेरे अपने, जिसमें आपने बड़ा फेमस डायलॉग है, शत्रुघ्न सिन्हा होते थे और वो विनोद खन्ना के घर जाते हैं, उनकी मां को बोलते हैं कि जाइए बता देना छेनू आया था। बड़ी पुरानी पिक्चर है, वो बेरोजगारी पे थी। तो महंगाई और बेरोजगारी इस देश में उतनी पुरानी समस्या है जितना देश है पुराना, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हर दौर में बात होती है, हर दौर में बात होगी। और आपने जो बोला, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं ये कहना चाहता हूं, हाँ इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान हो रहा है, इस देश के अंदर हो रहा है, आपने जैसा बोला हो रहा है। लेकिन 1947 के अंदर किसने हिंदू मुसलमान किया था जब देश का बंटवारा हुआ था? 1990 में जब कश्मीरी हिंदुओं को उनके घर से निकाला गया था, मस्जिद से आह्वान हुआ था, तो किसने हिंदू मुसलमान किया था? और तो और मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे आपके कार्यकाल में, किसने हिंदू मुसलमान किया था? भागलपुर दंगे हुए थे, किसने हिंदू मुसलमान किया था? गोधरा में ट्रेन जलाई गई थी, किसने हिंदू मुसलमान किया था? पॉइंट। मैं इस बच्ची के प्रश्न का उत्तर बड़ी शालीनता से, बड़ी ईमानदारी से देना चाहता हूं क्योंकि मुझे जाना भी है, सिर्फ 10 सेकंड में। बेटा ये मुद्दा है ज्ञानवापी का। हम लोग हैं धर्माचार्य और हम धर्म की बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर हम तुम्हें धर्म की बात नहीं सुनो, मैं पूरा जवाब दूंगा। अगर हम धर्म की बात नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? सिर्फ क्या कहते हैं, जानवरों की तरह हम जिंदगी नहीं जी सकते जब तक अपने आराध्य की पूजा नहीं करेंगे और आध्यात्मिक डेवलपमेंट नहीं होगा। सिर्फ डीजल पेट्रोल पे, नींबू पे चर्चा करते रहेंगे और हमारे आराध्य का मंदिर टूटा पड़ा रहे, उसकी बेअदबी होती रहे और हम डीजल पेट्रोल और ब्रिज बनाते रहे, ऐसा नहीं हो सकता। अनुराग भदौरिया जैसे लोग दलितों को वोट हासिल करने के चक्कर में दलितों के लिए कुछ बात तो कह देते हैं, लेकिन वहीं जब उसके लिए कुछ करने का मौका आता है तो वो दलितों के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। और पता नहीं ये लोग कैसा हिंदू है जो हिंदू होकर भी हिंदू धर्म के खिलाफ ही हमेशा बोलता रहता है और जो बोलता है उसके साथ हमेशा खड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद ये लोग सोचता है कि हिंदू से इसे वोट भी कर दे। यही इलेक्शन रहा तो कैसे करेगा कोई हिंदू, और उल्टे दो थप्पड़ कर लगा देगा। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।